Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all doing good. Today we will do our SST working. So take out your notebooks. You will ready 3 to 4 pages. You have to mention date and day. Date, day, see work. Unit number 1, the earth and space. Answer these questions. इससे पहले हमने कल अपने फर्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे. आज हमारा क्वेश्चन है व्हाट अ ग्लोब एंड मैप आर एंड द डिफरेंस बिटवीन देम. हमने ग्लोब और मैप का बताना है, डिफाइन करना है कि वो क्या होते हैं और उनके डिफरेंसेस क्या हैं. ये देखें बेटा, पेज नंबर 5 पे आपके पास बुक में 2 पिक्चर्स दी गई हैं. एक ये ग्लोब है और ये मैप है. ग्लोब ये देखें कि गोल सा दायरा है, बॉल की तरह है, और उसके ऊपर कंट्रीज, ओशन, मतलब पूरा एक तरह से पूरी दुनिया को उन्होंने, जिस तरह हम कहते हैं कि दुनिया सफेयर है, गोल दायरा है, बड़ा सा बॉल है, उस तरह से एक प्लास्टिक का बना हुआ होता है ये, और इससे हमें पूरी दुनिया के बारे में पता चलता है. और मैप जो है वो स्पेसिफिक एरिया का हमें बताता है कि इस एरिया में क्या 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 है. क्लियर हो गया अब आपको कि ग्लोब और मैप क्या है. अब हम इसको जरा रीड करते हैं. ग्लोब मीन्स अ स्फेरिकल और राउंड ऑब्जेक्ट गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब. ग्लोब हम कहते हैं पूरा जो गोल सा दायरा सा प्लास्टिक में का मोस्टली ये बना हुआ होता है. उन्होंने आप यहाँ पे कहा हुआ है राउंड ऑब्जेक्ट, तो उसको गोल जिस तरह बॉल होता है वैसे होता है. उसके ऊपर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट, वेस्ट, हर चीज़, मतलब पूरी दुनिया में पहाड़, दरिया, समंदर, मुल्क, बर आज़म, सब कुछ उसके ऊपर मेंशन होता है. उसके बाद मैप मीन्स डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी शोइंग फिजिकल फीचर्स, सिटीज, रोड, etc. मैप में क्या होता है कि मैप हमें बताता है, अगर हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक जगह का, लाइक हमने ग्लोब में पहले देख लिया पाकिस्तान किधर है, साउथ एशिया में है, कौन सी उसको डायरेक्शन लगती है. उसके बाद हम मैप में देखेंगे पाकिस्तान को पूरा प्रॉपर तरीके से खोल के, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसका खाका हमारे सामने आ जाता है कि इतने हमारे पास यहाँ यहाँ हमारा ये मैप है, ये हमारे पास पूरा उसका नक्शा आ जाता है. मैप कहते हैं नक्शा. फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कहाँ पे हमारा कैपिटल है, कौन कौन से सिटीज़ हैं, किस तरह से है. क्लियर. उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन देम इज ग्लोब गिव्स 3-dimensional presentation of the entire world. जो ग्लोब है वो हमें 3 डायमेंशन, मतलब हमें 3 अतराफ की प्रेजेंटेशन वो देता है कि हम उसको जो है वो हर तीनों तरफ से देख लेते हैं. पानी कहाँ है, ज़मीन कहाँ है, पहाड़ कहाँ है, उसकी वो प्रेजेंटेशन करता है पूरी दुनिया की, मतलब इतनी बड़ी हमारी दुनिया है. वेयर एज मैप नीड अ क्लियर टाइटल स्केल एंड अ की टू हेल्प अस. मैप हमें नक्शा क्या देता है, वो हमें एक टाइटल स्केल दिया जाता है कि हमारे पास, आपको मैंने पहले भी रीडिंग में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं, सॉरी मैप्स होते हैं, कि जिस तरह से किसी ने कोई सफ़र करना है तो उसका और से होगा. अगर किसी ने कोई चीज़, जिस तरह कुछ वहाँ पे कोई फसल उगानी है या कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसका आपसे अलग से मैप होगा, कौन सी ज़मीन खाली है, कौन सी ज़मीन अच्छी है. हम जिस तरह लाहौर में रहते हैं, हमारे पास सिर्फ लाहौर का मैप होगा. अगर किसी ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जाना तो पाकिस्तान का पूरा मैप देखेगा. टाइटल स्केल कहते हैं कि वहाँ पे हमें साइड पे की दी हुई होती है कि ये नॉर्थ से है, साउथ से है, टाइटल स्केल का मतलब है. और उसके बाद की टू हेल्प के मतलब, अगर वहाँ पे ज़मीन का जो एरिया होगा उसको हो सकता है वो ब्राउन से कर देंगे. जहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर है वो आपकी ज़मीन है, जहाँ पे ब्लू ब्लू कलर है वो आपका वाटर है, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन है वहाँ पे जंगलात हैं. तो इस तरह से हमें मैप में की ज़रूरत पड़ती है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. Things to do: find out the date when man first landed on the moon. What was the name of the spacecraft and carried the astronauts? What were the names of the men who walked on the moon? इसमें उन्होंने हमसे मून के बारे में पूछा है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में मून का भी पढ़ा था. उन्होंने हमसे कहा है कि सबसे पहले हमने हमसे पूछा है कि आपने बताना है वो कौन सा पहला इंसान था जो चांद पर जिसने कदम रखा था.
किस डेट को, किस स्पेस क्राफ्ट पे वो गया था, खलाई जहाज पे वो गया था, कितने एस्ट्रोनॉट खलाबाज वो अपने साथ लेकर गया था, और हमने उनके नाम भी बताने हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा था या चले थे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। आप इसको ठीक से लिख ले। इसको लिखने के बाद आप फर्स्ट क्वेश्चन को टैली करेंगे, टैली करने के बाद आप फिर ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। और आगे उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड आउट द नेम ऑफ द थर्ड एस्ट्रोनॉट, और जो तीसरा खलाबाज था उसका भी नाम। अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। क्या है? द अपोलो 11 कमांड्स मॉड्यूल कोलंबिया कैरिड एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो है द अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल कोलंबिया, ये उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर लेकर गया था। वो पहला इंसान था जिसने चांद पर कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद एडविन बज एल्ड्रिन, EDWIN BUZZ ALDRIN, एडविन बज ऑल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। ये बाकी 2 एस्ट्रोनॉट थे जो चांद पर गए थे ऑन दियर हिस्टोरिक वॉयज, वॉयज कहते हैं सफ़र, टू द मून एंड बैक ऑन जुलाई 1624 1964। अब वो जो थे ये 3 लोग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एंड माइकल कॉलिन, जो थे वो अपोलो 11 कमांड मॉड्यूल में चांद पर गए थे जुलाई 16th जुलाई 1969 में, और 24 जुलाई 1969 को वापस आए थे। क्लियर। आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली आज मून के बारे में, एंड आई होप आप इसको अच्छे से लिख के लर्न करेंगे। इसको करने के बाद बेटा आपकी डायरी है कि आपने अपना ये लर्न सी वर्क याद करना है। उसके बाद आपने पेज नंबर 7 पर आपके पास थिंग्स टू डू में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज़ अ मैप ऑफ योर लोकल एरिया एंड कंपोज सेंटेंस ऑफ योर ऑन लाइक द वन इज इन टास्क सी फॉर योर क्लासमेट्स टू कंप्लीट। आपने पहले वर्किंग की थी, आपका पेज नंबर 6 पे होमवर्क था कि आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स जो थी वो मैप को देखकर की थी। आपने इसी तरीके से अपने लोकल एरिया का, जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का मैप देखकर उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आप वेस्ट की साइड पर रहते हैं, आपके ऑपोजिट कोई स्कूल है, इस तरह से आपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद नंबर 3 है मेक अ मैप ऑफ योर क्लासरूम, मेक श्योर इट हैज़ अ की, अ स्केल एंड अ टाइटल। अब आपने अपनी क्लास का मैप बनाना है, और जिस तरह से आपका पेज नंबर 7 पे ऊपर एक मैप बना भी हुआ है, किस तरह से वहाँ पे मतलब उन्होंने की और स्केल दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का बताया हुआ है, साथ में उन्होंने जो पिक्चर्स बनाई हुई हैं उनके बारे में बताना है, किसमें से हाउस कौन सा है, मॉस्क कौन सा है। इस तरह से आपने ये दोनों क्वेश्चन एज एन एक्टिविटी करने हैं। आई होप क्लास 4 आपको अपना वर्किंग आज की अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको अपना होमवर्क भी क्लियर होगा, और आप रोज़ का काम रोज़ाना की बेसिस पे करते होगे, और इस स्लोगन को याद रखते होगे कि आगे आपने बढ़ते जाना है सिर्फ और सिर्फ मेहनत और पढ़ाई करके। आप पढ़ाई करोगे, अच्छे मार्क्स लोगे, तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहोगे। ओके क्लास 4, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।